माइक चालू करो ये भैया। ओ माइक चालू करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंज कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तो मंगलम। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, भादी 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अकम्पनादी चाचा सासुमणि राजों की, अचर्वती बृहस्पति महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य श्री विशेषागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की। प्यारे बंधु, अपने यहाँ चल रहा रक्षाबंधन पर्व, जिस पर मुनिराजों की रक्षा हुई थी, इसीलिए उस रक्षा के लेकर के सारी दुनिया में है रक्षाबंधन पर्व माना गया है। सारे देखा जा रहा एक कलयुग है, और कलयुग में जो सत्य बात है वो ढक जाती है, और जो बनावटी है वो आगे आ जाता है। देखा भी जाता, आज कंपनियां देख रहे हैं, जो ओरिजिनल कंपनियां हैं वो बेचारे घाटे में जा रहे हैं, डूब रहे हैं, और जो डुप्लीकेट हैं वो बढ़ रहे हैं। सब जबकि ओरिजिनल कंपनी ने ही सब कुछ उसको प्रचार प्रसार आगे इतनी ऊंचाई दी, लेकिन फिर भी जब डुप्लीकेट के सामने कीमत, क्योंकि खास तौर से भारत की स्थिति है, ये भारत के लोग मात्र बाहर की वस्तु देखते हैं, कंपनी की अंदर की वस्तु बस ऊपर का उन्होंने लेबल देखा और कम पैसे की मिल रही है, क्योंकि डुप्लीकेट निश्चित रूप से हाफ रेट में मिलेगी। वो कवि ने कहा, हमारे पास एक कविता लिखी थी, एक स्थान को कविता बोले, कविता को क्यों दूसरे कवि की कविता सुना दिया। बोले हम तो एक कवि के स्थान पर कविता सुनाते रहते, लेकिन आज तक किसी की जानकारी में नहीं मिलती है। वो कहो आज आपने कविता हमारी पकड़ ली, और ये कहो कि हम अच्छे अच्छे कवियों की कविताएं हाफ रेट में चला दिया करते। शायद आज ही हो रहा, डुप्लीकेट के सामने जो ओरिजिनल चीज है वो छुपती चली जा रही है। जैन सिद्धांत के आधार पर रक्षाबंधन का जो पर्व है, 700 मुनिराजों की रक्षा को लेकर के रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, लेकिन ओरिजिनल चीज तो आज पूर्ण रूप से छुप चुकी है, लोगों को ज्ञात ही नहीं है। थोड़े गिने चुने लोग हैं जो उस हकीकत के पीछे जाकर के अपने आप को मानते हैं, बाकी सारा दुनिया के अंदर और सारा विश्व ही रक्षाबंधन पर्व भाई बहन को लेकर के, और सारे के सारे पर्व को मिटिया मेट कर दिया, मूल चीज को खो करके और अपर चीज में क्यों। क्योंकि शायद हमको लगता संसार की स्थितियां हैं, संसार के जो जीव हैं वो सब किसमें, वीतराग में नहीं राग में जीते हैं। ये पर्व कौन सा है, वीतरागता का पर्व है। रक्षाबंधन जैन सिद्धांत के आधार पर है, वीतरागता के आधार पर चलेगी। और भाई बहन का राग जो पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा वो किस में चलेगा, वो राग पे चलेगा। सारी दुनिया के लोग किस में जीते हैं, राग में जीते हैं, इसलिए राग वाली चीज उनको बहुत अच्छी लग जाती है, और वीतरागता के प्रति लोग दूर हटते हैं। वीतरागता से लोगों को क्या लेना देना, क्या हम कई बार लोग बोलते हैं कि दो दुनिया वाले आज लोग आते हैं, मंदिर आते हैं, काय के लिए आते हैं,
वीतरागी भगवान के पास आकर के भी वीतरागता पाने के लिए नहीं आते। वीतरागी भगवान के पास आकर के भी वीतरागता पाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर भी राग पाने के लिए ही आते हैं। कोई आता है तो अपनी बेटा बेटी मांगता है, तो कोई आता है तो बेटे की शादी मांगता है, कोई आता है तो अपनी दुकानदारी मांगता है, कोई आता है तो अपना व्यापार मांगता है, कोई आता है तो अपना स्वास्थ्य मांगता है। और हमारे पास तो हम परेशान हो जाते हैं। लोग लेकर के आते, महाराज आप बेटे का स्वास्थ्य नहीं, इनको आशीर्वाद दे दो, महाराज फलाना काम नहीं चल रहा, हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, महाराज फलाना कांड हो रहा है, वो आशीर्वाद दे दो हमारा। तो संतों के पास और भगवंतों के पास जो आकर के लोग आना तो चाहिए वीतरागता के लिए, लेकिन आते किसको? राग को लेकर के हैं। शायद संसार की इस स्थिति को समझ करके भगवान महावीर का एक सिद्धांत कहता है, खैर जो कुछ भी हो, एक कलिकाल का कुछ प्रभाव ऐसा है, इस कलिकाल के प्रभाव में ओरिजिनल चीज छुपती चली जाएगी और जो है डुप्लीकेट चलेगी। हमको लगता शायद आप लोग समझ लीजिए, कई बार अभी कुछ दिन पहले कोई बता रहा था कि एक मोबाइल में एक वो निकला हुआ है, बताइए उसमें 5-6 संप्रदायों के नाम लिखे, सबसे पुराना धर्म कौन सा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और शायद में जैन का ऑप्शन था ही नहीं। है ही कितने से जैन, जैनों का कुछ है नहीं, तो इतनी कहाँ से दे रहे? और उसमें लोग ऑप्शन अब उसमें भरेंगे, जैन भी अगर भरेंगे तो किस में लगाएंगे बताओ? ठीक है कि नहीं? जो वास्तविकता में, अरे पुराने की बात कर रहे हैं, सबसे प्राचीनता की बात कर रहे हैं, सारे दुनिया के धर्म तो पुराने की बात करें, सबसे पहला कौन सा धर्म, सबसे पहले नंबर पे कौन सा धर्म उद्भव हुआ, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं उद्भव है, कहीं ना कहीं प्रारंभ है। जबकि जैन धर्म कब से है और अनादिकाल से है, तो सबसे पुराना कौन हो गया? सारे किससे निकले? फिर आपको मालूम होना चाहिए, जैन सिद्धांत का इतिहास बताता है 6 काल होते हैं अवसर्पणी काल के, उसमें सबसे पहले 3 कालों में भोग भूमियां होती हैं। पहले में उत्तम भोग भूमि, दूसरे मध्यम भोग भूमि, तीसरे में जघन्य भोग भूमि, और चौथा काल जब प्रारंभ होता है तब चौथे काल में तीर्थंकर भगवान होते हैं। हुंडासर्पणी काल तो उसके कारण से भगवान आदिनाथ तीसरे काल के अंत में हो गए, चौथे काल के पहले हो गए। और जब आदिनाथ भगवान होते हैं और उसके बाद उनका समूषण लगता है, अथवा समूषण की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले जब दीक्षा धारण करते तो उनके साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा धारण की। ये तो सभी को जानते हैं ना, 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा धारण की थी। उस समय पर कोई ना हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना ईसाई, कोई भोग भूमि था। और सबसे पहले जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा, वो भी आदिनाथ भगवान न कह करके राजा आदिनाथ थे। और जैसे दीक्षा धारण करने के लिए जाते हैं 4000 राजाओं, और आदिनाथ तो जाकर के ध्यान लगा करके बैठ गए, 6 महीने तक की आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठ गए। और जो अन्य राजा थे वो 6 घंटे भी नहीं बैठ पाए, आंख खोल करके देखते जब उठ जावे तो आगे चलकर क्या करना क्या नहीं करना, खाने के लिए कब जाना, कहाँ जाना, क्या करना, बार बार आंख खोल करके देखा, 6 घंटा 8 घंटा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब वो उठे ही नहीं और सबके पेट में चूहे कूदने लगे, क्या करना चाहिए? तो जाकर के सामने पानी भरा था और पानी पीने को होते हैं, पेड़ लगे थे फल तोड़कर खाने को होते हैं, तो उसे आकाशवाणी में जग जाओ, ध्यान रखना दिगंबर भेष में ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो किसी ने पत्ते लपेटे, किसी ने कुछ लपेटा, किसी ने भभूत लपेटी, किसी ने राख लपेटी, किसी ने कुछ किया, ऐसा करके 363 मत बना चला दिए। और उसमें कौन सा बाकी रह गया? क्या हिंदू रह गया, क्या मुस्लिम रह गया, क्या सिख रह गया, क्या ईसाई रह गया, क्या ये सब कहां से चले? ओ भगवान आदिनाथ से चले। अब इससे सिद्ध हो गया सबसे पुराना और सबसे अनादिकाल से चलने वाला प्राचीन धर्म कौन था?
लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि ओरिजिनलिटी समाप्त। महाराज जी सनातन धर्म क्या है? सनातन का शब्द का अर्थ यही होता कि जो एक के बाद एक दूसरा चलता जाए उसको सनातन बोलते। सनातन कहीं ना कहीं से एक का प्रारंभ हुआ और एक के बाद दूसरा चलता चला जाए, उसका नाम सनातन हो गया। ठीक है, तो वास्तविक सनातन, जैन धर्म को सनातनी बोलेंगे? हाँ जैन धर्म वास्तविक सनातन तो जैन ही है, क्योंकि एक के बाद एक क्या होगा ना? इसमें कहीं समाप्त नहीं हुआ न उद्भव हुआ, हमेशा बीच में थोड़ा सा परिवर्तन अंतराल बढ़ जाता है, नष्ट तो नहीं होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि वास्तविकता में ओरिजिनल जो धर्म चीज है, जैन धर्म हमेशा नादि काल से ओरिजिनल रहा और उसको तो आज दुनिया वालों ने समाप्त कर दिया और अपने अपने जो अभी गिनती के 100 दिनों में है सेम बोलते हैं। कोई कहता हमारा सिख धर्म बोले 550 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, मुस्लिम धर्म 1450 वर्ष पहले हुआ, अब से ईसाई धर्म भी लगभग इसी प्रकार से, बौद्ध धर्म तो सभी जानते हैं भगवान महावीर के समय से प्रारंभ हुआ, जबकि जैन धर्म भगवान महावीर ही 24वें तीर्थंकर हैं, तो उनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। जैन धर्म तो कब से चलता चला आ रहा, उसकी प्राचीनता, वो भी जैन धर्म में भगवान आदिनाथ ने तो धर्म परिवर्तन किया था, बनाया नहीं था, चालू नहीं किया था धर्म का, और जो भूल गए थे लोग उसको पुनः जागृत करके बताया था कि जैन धर्म इस प्रकार से होता है। कहने का तात्पर्य आप सबको समझ में आ गया होगा। वास्तविकता में जो अनादि काल से जैन धर्म चल रहा है, रक्षाबंधन का जो पर्व है वीतरागता का पर्व है, ऐसे वीतरागता के पर्व को वहाँ पर जो प्रकार से बना करके रखा है, वीतरागता के पर्व को आज जो व्यक्ति राग रूप बना रहे हैं, राग रूप मान रहे हैं, ऐसे राग रूप पर्व को ना मान करके हमको वीतरागता का पर्व को उसकी हकीकत को मना करके चलना है। और हमको रक्षाबंधन पर्व हमने उस दिन बताया था, बोले भाई बहन के पर्व की रक्षा, एक कौन सी भाई और कौन सी बहन की रक्षा की पर्व हुई है जब से शुरू हुआ? ऐसा दुनिया में कोई किसी का नाम आता है क्या? वो फलाना भाई था, वो उसकी बहन थी जिसने रक्षाबंधन का पर्व चालू किया था। किसी का नाम सुना गया आज तक? उसका जरूर सुनते हैं, कौन सा रजिया बेगम और कौन कौन सा था, वो उसने उसके ऊपर राजा ने चढ़ाई कर दिया, कोई मुस्लिम राजा जो थी शासक थी, तो उसके लिए कोई रक्षा करने लगे तो जाकर के दूसरे राजा के पास रख, उसने एक राखी उसमें बांध करके भेजी थी कि हमारे ऊपर राजा चढ़ाई कर रहा, हमने आपको भाई माना, आप हमारी रक्षा को करो। तो उस राजा ने उसकी रक्षा करके जाके की थी। ऐसा करके ये ओरिजिनल भाई बहन तो नहीं है, फिर उसको भाई बहन का कैसे बन गया? ओरिजिनल भाई बहन कौन सा ऐसा भाई हुआ कि कब से इस प्रकार का पर्व शुरू हो गया? जबकि जैन सिद्धांत का स्पष्ट क्लियर शब्द है, जब 7 मुनि राजाओं के ऊपर उपसर्ग का निवारण हुआ, महाराज का घर घर में आहार हुआ, आहार करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, महाराज अपने स्थान पे चले जाते हैं। जिस घरों में चौके लगे थे आहार नहीं हुआ था, वो एक दूसरों को उनके घर पे अपने ले जाके उनका आहार कराते हैं। जिनके घर पे हुआ था वो आपस में प्रकार से संकल्प करते हैं मिल करके कि भाई देखो कितना बड़ा क्षति हुई अपने जिन धर्म के ऊपर, मुनि राजाओं के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ, अपनी फूट के कारण से सब कुछ होता रहा और अपन कुछ नहीं कर पाए। अब अपने लिए संकल्प करना है। उस समय पर रक्षा सूत्र बांधा था सभी ने और संकल्प किया था कि अब आगे कभी जिन धर्म के ऊपर कोई अगर उत्पत्ति आपत्ति अगर आएगी तो अपन सब लोग संकल्प होकर के एक होकर के उसका सामना करेंगे। तब से लेकर आज तक ये रक्षाबंधन का पर्व और राखी बांध करके संकल्प किया था, इसलिए तब से लेकर राखी बंधन का पर्व ये मनाया जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने, हमको लगता कई बार हमारे साथ एक प्रकार कई महाराज का उद्देश्य अथवा आचार्य बोल रहे थे, बोले रक्षा बंधन अगर करते हैं तो भाई बंधन जो भाई बहन का रक्षा बंधन जिस करते उसके उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पति पत्नी का रक्षा बंधन महत्वपूर्ण है।
भले रक्षा किसके भाई बहन तो वो लोग किसी की पत्नी की बन गई है, उसकी रक्षा तो वो करेगा ना, उसके रक्षा को तो अधिकार उसको पति के ऊपर हो गया। अब शायद वो जिसके साथ जिंदगी रहना है, स्त्री को अबला माना गया और पुरुष को सबला माना, तो स्त्री अगर कमजोर पड़ती है, अबला पड़ती है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसका पति करेगा कि वो भाई यहाँ पर खोजने के लिए जाएगा, वो कहीं दूसरे गांव में, बहन कोई दूसरे गांव में, हो सकता है भाई यहाँ पर रहता है आपके झांसी में और बहन रहती है आसाम में, तो वहाँ रक्षा करने वहाँ पर जाएगा, जब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। और पत्नी अपने घर पे रहती है, घर में हो सकता है कोई व्यक्ति ऑफिस गया, घर से बाहर गया, यहाँ कोई आपत्ति तो ऊपर से छोड़ छाड़ कर दुकान छोड़कर के तुरंत घर पे जाके पहुंचेगा और रक्षा, तो सबसे ज्यादा रक्षा किसकी? पत्नी की, पति करता है। तो इसलिए अब पत्नी को पति के हाथ में राखी बांध करके रक्षा की अपनी भीख मांगना चाहिए कि भाई ऐसा करो, आप हमारी रक्षा करो। तो ये बात तो कुछ जमती है, लेकिन वास्तविकता में पर्व धार्मिक पर्व है, और धार्मिक पर्व है तो धर्म रक्षा के लिए वास्तविकता में रक्षाबंधन पर्व मनाया है। इस बात को आप आज हो सकता हमने जो बात कही आपके बात लगी हो, सही लगी हो, इस बात को अपने जीवन में धारण करना, सही लोगों को बताना कि आचार्य विश्वनाथ साई महाराज ने हमको रक्षाबंधन पर्व मनाने का सही शाब्दिक और सही सार्थक अर्थ बताया था। इस बात को अच्छी तरह से पालन करेंगे और लोगों को इस बात को बता करके उसको उजागर करेंगे, तो हो सकता कभी न कभी कहीं ना कहीं जिनके दिमाग में इस बात की सही हकीकत आ जाएगी, वो हकीकत मानने लग जाएंगे और हमारा पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। आज यहाँ पर उपस्थित महानुभाव हमारा सबके लिए आशीर्वाद है कि आपने उस हकीकत को जानने के लिए कोशिश की और उसके साथ साथ अपने आप को धर्म से जोड़ने की कोशिश की कि आप सब मिलकर के यहाँ पर ये भगवान गणेश की भक्ति आराधना अथवा बीतरागी मुनिराजों जिनके ऊपर उत्सर्ग हुआ था, उनकी आज आराधना के धन्य हो आप मुनिराज। कौन से मुनिराज थे? पहले बार जो मुनिया जिनके ऊपर उत्सर्ग हुआ था अकंपनाचार्य। अकंपन क्यों कहे? हमको लगता था नाम का कोई और होना चाहिए। अकंपन क्यों? जिसमें ना हो कंपन, वे है अकंपन। इतना सारे उपसर्ग होने के बाद भी और अपने साधना में एकाग्रचित्त होकर के रहे, अकंपित होकर के रहे, इसलिए अकंपनाचार्य आदि मुनिराज हो गए। और दूसरी ओर विष्णु कुमार मुनिराज जिन्होंने रक्षा की थी, दूसरी दुनिया वाले उसको विष्णु कुमार बोले, विष्णु भगवान ने रक्षा की थी। वास्तविकता में भगवान आकर के सिद्धशिला से यहाँ पर आने वाले हैं क्या? विष्णु कुमार मुनिराज रिद्धि के माध्यम से अपना मर्दुक वेश धारण करके आते हैं, रक्षा करते हैं और पांच चारों बलि इत्यादि जो है मंत्री हैं, वो सारा का सारा घटना वही के वही है, वही हिंदू संप्रदाय में है, वही जैन संप्रदाय में, बस अंतर इतना है। अपने कहते हैं विष्णु कुमार मुनिराज उनको रिद्धि सिद्ध थी और रिद्धि सिद्ध होने सोना करके बटुक वेश धारण के रक्षा की थी, वो कहते भगवान बन करके आए। सारी घटना वही है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है अपनी जो घटना रिद्धि के माध्यम से ऐसा करके बिल्कुल सही घटित होती है और अंत में हमको रक्षाबंधन पर्व मनाना है, कोई और नहीं। वास्तविक दोस्तों ये है कि अकंपनाचार्य आदि मुनिराज जो कौन है, हमारी आत्मा के साथ जो गुण हैं वो मुनिराज हैं। हमारे जो चार कथाएं हैं ये चार मंत्री हैं और हमारी आत्मा ही विष्णु कुमार मुनिराज है जो हमारी रक्षा करने वाली है। इसलिए हमको अपनी आत्मा की रक्षा और अध्ययन के अपने माध्यम से करना, तो हमारा पर्व मनाना सार्थक होगा। आप सब जो विधान कर रहे हैं सभी इस प्रकार से आगे भी इसी प्रकार से करते रहें तो आपका जीवन मंगलमय होगा। बोले 1008 आदिनाथ भगवान की, विष्णु कुमार मुनि महाराज की, अकंपनाचार्य आदि महाराजों की, आचार्य महाराज की, जब परम